भारत अजूबों का देश है। जो चीजें दुनिया में कहीं नहीं हो रही होती वो भारत के लिए रोजमर्रा है। इटली में एक लीनिंग टावर बनाने में 200 साल लगे। हमारे यहाँ ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल सरकारी इंजीनियर और ठेकेदार हर 6 माही पर अंजाम दे रहे हैं। भोपाल में समकोण फ्लाईओवर के बाद आप देश की खिदमत में नया मुजस्समा पेश किया गया है मुंबई में। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। मुंबई का एक इलाका पड़ता है मीरा रोड भयंदर, शॉर्ट में लोग मीरा भयंदर कह देते हैं। पुराने मुंबई का आपको कहते मिलेंगे कि आज से 20 साल पहले ये इलाका वीरान सा था, लेकिन पिछले 2 दशक में सबसे तेजी से डेवलप होने वाले इलाकों में से एक है। तेजी से लोग बस रहे हैं तो ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए एक फ्लाईओवर बनाया गया है, लेकिन इंजीनियर साहब थे क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन। उन्होंने फ्लाईओवर के डिजाइन में बल्ला बना दिया, मतलब सचमुच का बल्ला। मीरा से भयंदर की तरफ बढ़ते हुए 4 लाइन का फ्लाईओवर अचानक से 2 लाइन का हो जाता है। फरवरी के महीने में फ्लाईओवर का उद्घाटन भी होना था। जब लोगों ने इस फ्लाईओवर की तस्वीर देखी तो इंजीनियर साहब और कॉन्ट्रैक्टर की क्रिएटिविटी दाद दिए बिना नहीं रह पाए। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस उत्कृष्ट कला को खूब सराहा भी। एक्स पर एक यूजर ने, विक्रम सिंह ने लिखा, मुंबई मीरा भयंदर में दुनिया का 9वां आश्चर्य मौत का कुआं फ्लाईओवर बनकर तैयार। लेकिन सोशल मीडिया से इतर क्या है पूरा मामला, इसे डिटेल में समझते हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मेट्रो और सड़कों का जाल बिछा रही है। इसी के तहत मेट्रो लाइन 9 का काम चल रहा है। इसी के तहत मीरा भयंदर इलाके में एक डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया है। डबल डेकर का मतलब ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे गाड़ियां। ये सुनने में बहुत हाईटेक लगता है, पर जो प्लान कागज पर था और जो असल में बना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दीपक हॉस्पिटल से फाटक रोड भयंदर पूर्व के बीच बना यह पुल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। इस पुल की शुरुआत 4 लेन से होती है, मगर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ये पुल अचानक 2 लेन का हो जाता है। मतलब शुरू में गाड़ियों के लिए चौड़ी सड़क, पर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे रास्ता अचानक से सकरा हो जाएगा। इसे तकनीकी भाषा में बॉटल नेक कहा जाता है। इस पुल की यही बॉटल नेक डिजाइन ही विवादों के घेरे में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका ये डिजाइन आगे चलकर भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इस पुल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे अगर तेज रफ्तार ट्रैफिक 4 लेन से 2 लेन में मर्ज होता है तो वहां फनल इफेक्ट बनता है। ऐसे में गाड़ियां आपस में टकरा सकती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए कहा कि याद करें, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत भी एक ऐसे ही पुल पर हुई थी जो पाल घर के पास था। वहां भी 3 लेन की सड़क अचानक 2 लेन में बदल गई थी और डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई थी। एडवोकेट कृष्णा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि MMRDA आम लोगों की जान से खेल रहा है। उन्होंने ठेकेदार की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि ये डिजाइन नहीं बल्कि काम पूरा करने की जल्दबाजी और लापरवाही का नतीजा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इस पुल को बनाने वाली कंपनी को लेकर लगाए जा रहे हैं। दरअसल इस पुल को बनाने वाली जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है कंपनी। ये वही कंपनी है जिसे मुंबई में हुए 350 करोड़ रुपए के रोड स्कैम के चलते BMC ने मार्च 2017 में ब्लैक लिस्ट किया था। पहले भी इसी ठेकेदार द्वारा बनाए गए 2 डबल डेकर पुलों पर उद्घाटन से 1 साल के भीतर ही गड्ढे हो गए थे। उस वक्त भी क्वालिटी कंट्रोल पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे, मगर आज की तारीख में MMRDA और BMC के कई बड़े प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता यही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस कंपनी पर पहले से इतने सवाल हैं उसे इतना महत्वपूर्ण और जटिल प्रोजेक्ट क्यों दिया गया। इस मामले में इतने भारी विरोध के बाद MMRDA ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि डिजाइन में कोई गलती नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग है। अधिकारियों का कहना है कि यह पुल अचानक सकरा नहीं हुआ है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है। उनका तर्क है कि वहां जमीन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ऐसा किया गया है। तकनीकी भाषा में इसे राइट ऑफ वे कहते हैं, यानी सड़क बनाने के लिए जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी जमीन वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए मजबूरी में लेन कम करनी पड़ी। MMRDA का कहना है कि अभी जो 2 लेन बनी है वो भयंदर पूर्व की तरफ जाने के लिए है। भविष्य में पुल को भयंदर पश्चिम की तरफ रेलवे लाइन के ऊपर से ले जाने का प्लान है और उस विस्तार के लिए जगह छोड़ी गई है। जब मीरा भयंदर महानगर पालिका से मंजूरी मिलेगी और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तब बाकी की 2 लेन भी बना दी जाएंगी। MMRDA का यह भी कहना है कि उन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है, जिसके लिए साइन लगाए गए हैं जो ड्राइवरों को आगे का रास्ता सकरा होने की चेतावनी देंगे। रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं ताकि गाड़ियों की स्पीड कम हो और साथ ही क्रैश बैरियर भी लगाए गए हैं।
जैसे ही मुद्दा गरमाया, इस मामले को लेकर राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि बिल्कुल सही, लोगों को एमएमआरडीए और इस मास्टरपीस को डिजाइन करने वाली टीम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगले साल इस डिजाइन को दूसरे देशों को सिखाने के लिए एक और समझौता होगा। ये पुल भी बाकी वादों की तरह 2047 तक पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये मूर्खतापूर्ण डिजाइन है। 4 लेन को अचानक 2 लेन करना और फिर उसका बचाव करना, ये या तो बेवकूफ़ी है या भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि कम से कम ट्रांजिशन को स्मूथ बनाया जा सकता था। इस पुल का ये हिस्सा बनकर तैयार है और ट्रैफिक के लिए खोले जाने की प्रक्रिया में। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमएमआरडीए का जो तर्क है वो सही है? क्या ऐसे डिजाइन वाले पुल को जनता के लिए खोला जाना चाहिए? और अगर इस डिजाइन की वजह से कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जिस ठेकेदार पर पहले से सवाल है उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पुल महाराष्ट्र के जिस नगरीय विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के अंडर में आता है। जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। उम्मीद है वो जवाब मांगेंगे अपने जो नीचे जिम्मेदार हैं उनसे, और इस मामले में कोई ठोस जवाब और कार्रवाई महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए इस खबर पर रिसर्च की थी हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे सुधांशु, मैं सौरभ त्रिपाठी। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।